तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर शुष्क सेल। जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल, ड्राई सेल। अब ये दोस्तों ये मत समझ लेना कि शुष्क सेल क्या होता है सर। बिल्कुल मेरे भाई, शुष्क सेल जो होता है ना, आपके घड़ी का सेल होता है। जो दिख रहा है ना आपको, ये आपकी घड़ी का सेल होता है, या आपके रेडियो का सेल होता है, या आपके रिमोट का सेल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो घड़ी का सेल, रेडियो का सेल या रिमोट का जो सेल है, यही आपका शुष्क सेल है। और शुष्क सेल के बारे में, इस सेल के बारे में आज हम बारीकी से एक एक चीज को जानने वाले हैं। कैसे पता चलेगा कि ये धारा उत्पन्न करता है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। बस शर्त यह है कि आप वीडियो में पूरा बनी रहिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात तो दोस्तों यह है कि शुष्क सेल क्या है। क्वेश्चन हमारा यही है, शुष्क सेल क्या है। तो शुष्क सेल मेरे भाई प्राथमिक सेल होता है। आपको पता है सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और ये द्वितीय सेल। तो शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ शुष्क सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन सेलों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि एक बार इनको हम केवल डिस्चार्ज कर देंगे तो हम इन सेलों को चार्ज नहीं कर सकते। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर पाएंगे, इनको फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इस सेल में जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब जो एक ही दिशा में चले। तो मेरे भाई ये आपका शुष्क सेल है, जो आपका प्राथमिक सेल है। इसका काम क्या है? इसके अंदर भरा हुआ है मेरे भाई रासायनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? रासायनिक पदार्थ। और ये सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमें पढ़ना है, यही सेल हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलो तो मेरे भाई डाल लो आप हेडिंग शुष्क सेल। और शुष्क सेल के बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं, शुष्क सेल के बारे में आपको बता देते हैं। आप दोस्तों देख रहे हो ये जो आपको आवरण चढ़ा है, ये आवरण होता है, ये इसमें एक रॉड लगी होती है ना। तो सब कुछ बारीकी से एक एक चीज़ के बारे हम जानने वाले हैं। ओके, तो समझें यहाँ पर दोस्तों, समझें। तो मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है ये शुष्क सेल है। ये आपका जो सेल है, यही सेल मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इस सेल में क्या क्या होता है वो सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका शुष्क सेल है दोस्तों। ये जो आपका शुष्क सेल होता है, ये जो आपका शुष्क सेल है, इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर तो जो है ना दोस्तों, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये ऊपर का, तो ये एक क्या है, मोटे कागज या फिर मोटी कोई परत है, उसको लपेट दिया गया। मोटी परत को इसके ऊपर लपेट दिया गया। लेकिन इसके अंदर इस परत को, जो आपको पेंटिंग वाले जो परत दिख रही है, कंपनी की जो पेंटिंग वाली परत दिख रही है, इस परत को हटा दिया जाए तो इसके अंदर मेरे भाई ये जो है ना जिंक धातु का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? जिंक धातु का आवरण होता है इसके अंदर। और ये जो जिंक धातु का आवरण होता है, इस जिंक धातु का आवरण होता है, एक पात्र का काम करता है। किसका काम करता है? ये पात्र का काम करता है। मतलब ये जिंक का पात्र होता है, जिंक धातु का आवरण होता है, इसके ऊपर लपेट दिया जाता है तो उसके अंदर एक पात्र होता है। तो ये जो जिंक का पात्र है, इस जिंक के पात्र के अंदर मेरे भाई अमोनियम क्लोराइड, क्या सर? अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का विलयन भरा होता है, या फिर हम कहें पेस्ट भरा होता है। जो आपको दिख रहा है ये, इसके अंदर क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड। कम मात्रा में क्या सर? जिंक क्लोराइड का क्या भरा है? पेस्ट भरा है इस सेल के अंदर। ओके, चलो कोई दिक्कत। अब इस पात्र जो है, जिंक का जो पात्र है, ये जिंक का जो पात्र है, ये आपका एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। और एनोड होता है आपका ऋणात्मक। एनोड होता है आपका ऋणात्मक। ध्यान रखना, एनोड आपका कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक। मतलब ये जो सेल है, इसका ये वाला जो पार्ट है, देखो एक ये वाला पार्ट है और एक वाला ये वाला पार्ट है। हम इन दोनों पार्टों को फंसा देते हैं तो घड़ी चलने लगती है, रेडियो चलने लगता है, रिमोट चलने लगता है, ऐसा ही करते हैं ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है ऋणात्मक। कौन सा होता है? ऋणात्मक। आगे समझो,
आगे मेरे भाई क्या होता है, जो आपका जिंक का पात्र होता है, इस जिंक के पात्र के अंदर एक ये सरंध्र पात्र होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्रों वाला। ये जो है ना, इसके अंदर ही ये आपका क्या होता है, एक सरंध्र पात्र और लगा होता है इसके अंदर ही, ठीक है। इस जो बड़ा पात्र है आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही क्या होता है, एक सरंध्र पात्र होता है छोटे छोटे छिद्र वाला। इस सरंध्र पात्र के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये जो दिख रही है ये कार्बन की छड़ लगा दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन की छड़ लगा दी जाती है, आपको जो दिख रही है। तो ये आपको यहाँ पर जो दिख रही है ये कार्बन की छड़ है। क्या है, कार्बन की छड़। ये जो कार्बन की छड़ है, इस कार्बन की छड़ के ऊपर ये आपको दिख रही है ना टोपी सी, क्या दिख रही है, टोपी सी। इस छड़ के ऊपर ये हमने पीतल की टोपी लगा दी। किसकी टोपी लगा दी, पीतल। वास्तव में दोस्तों पीतल की टोपी लगाते हैं, लेकिन आजकल तो क्या है कि थोड़ा सा महंगा हो गया सामान, तो महंगा होने के कारण और कम कीमत में हमें बेचना है, इसलिए स्टील की टोपी भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रियलिटी में क्या होता है, पीतल की टोपी ही होती है, ठीक है। कौन सी टोपी होती है, पीतल की टोपी होती है। तो ये आपको दिख रही है टोपी है, क्या है ये, टोपी है। किसकी होती है, पीतल की टोपी होती है। और एक बात और याद रखना है, ये जो आपका कार्बन की छड़ जो दिख रही है, कार्बन की छड़ जो है वो आपका कैथोड का काम करती है। किसका काम करती है, कैथोड का। मतलब कैथोड होता है धनात्मक, मतलब ये वाला जो सिरा है वो आपका है पॉजिटिव। कौन सा है मैंने भाई, पॉजिटिव है। ये वाला सिरा कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो ये धारा को प्रवाहित करने लगेगा। समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत। तो ऊपर वाला सिरा होता है पॉजिटिव और नीचे वाला होता है नेगेटिव, है ना। मतलब कैथोड ये और एनोड ये, जब कैथोड और एनोड मिलेंगे तो धारा का प्रवाह होगा। मेरे भाई कोई भी वायर हो, आपके पास कोई भी वायर हो, कोई भी डोरी हो, उसमें दो डोरियां होती हैं। आपको पता है दो डोरियों से ही बल्ब जलता है, फैन चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, आपको जानते हो बहुत अच्छे से। उनमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ इसकी संरचना पे, एक बार समझ लो अच्छे से। ओके, शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है, जिंक का पात्र होता है, या फिर ऐसा कहें जिंक का आवरण होता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, जल में बना पेस्ट। इन अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को पहले हम जल में मिला देते हैं और जल के साथ एक पेस्ट बना लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट होता है ना, उस टाइप का एक पेस्ट बना लेते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो एक पेस्ट भरा दिया जाता है। ये जो आपका जिंक धातु होती है, जिंक धातु का जो आवरण होता है वो एनोड का काम करता है। किसका काम करता है सर, एनोड का काम करता है। क्लियर हुआ। आगे इस जिंक पात्र के अंदर एक होता है सरंध्र पात्र, जो आपको दिख रहा है ये सरंध्र पात्र होता है, जिसमें कार्बन की छड़ डूबी रहती है, जिसमें कार्बन की छड़ या कार्बन रॉड डूबी रहती है, जो कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इस कार्बन छड़ के ऊपरी सिरे पर एक पीतल की टोपी लगा दी जाती है, पीतल की टोपी लगा दी जाती है। ठीक है। आगे ये जो आपका सरंध्र पात्र होता है, इस सरंध्र पात्र में मैग्नस ऑक्साइड, MnO2 क्या है, मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नस ऑक्साइड तथा कार्बन का, कार्बन जो है ना काला होता है, जो काजल होता है वो कार्बन ही होता है। ठीक है। मैग्नस ऑक्साइड तथा कार्बन का काला पेस्ट भरा होता है। इसके अंदर जो है ना, जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये काला पेस्ट होता है। कौन सा पेस्ट होता है, काला पेस्ट होता है, मैग्नस ऑक्साइड और कार्बन का। ठीक है। तो ये तो इसकी संरचना हुई, ये तो इसकी संरचना हुई। अब ये सेल बन गया, तो इसके ऊपर कोई भी जो अपनी कंपनी, जैसे हमने देखा है कभी एवर रेडी कंपनी होगी तो एवर रेडी अपना, है ना, प्रचार करने के लिए पेंटिंग करेगी, है ना। ये पैनासोनिक का है तो पैनासोनिक ने अपने प्रचार करने के लिए इसको लगा दिया। समझ रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, आपको अगर दिख रहा हो, आपको अगर दिख रहा हो तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है। तो ये वाला सिरा माइनस, ये वाला सिरा प्लस, आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये आपको बता दिया एक एक चीज़। अब ये तो हो गया भाई सेल की संरचना, ये सेल होता है। अब ये जो सेल है वो कार्य कैसे करता है, सेल कैसे कार्य करेगा, कैसे धारा प्रवाहित करेगा, हमें उस चीज़ के बारे में और जानना है और उस चीज़ के बारे में ही हमें क्या करना है, समझना है। तो आइए अब हम उस चीज़ को जानते और समझते हैं। समझो, आपको पता है दोस्तों जिंक, जिंक जो है ना घुलता है, जिंक जो है ना घुलता है। तो मेरे भाई क्या होगा, जब ये जो जिंक जो दिख रहा है ना, ये जो
जब ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये जो सेल है वो कार्य करेगा, मतलब धारा प्रवाहित करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जो जिंक होगा, क्या होगा, जिंक होगा। ये जिंक आपको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या होगा, जो जिंक होगा वो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस पात्र को ही देगा। कितने, किसको देगा? इस पात्र को ही दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में, किसके रूप में? Zn2+, ये दिख रहा है ना आपको, लिख दिया मैंने, Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। NH4Cl और Zn क्लोराइड का जो विलयन है इस विलयन में आ जाएगा। कौन? जिंक क्लोराइड। सबसे पहले जब ये सेल कार्य करेगा तो जो जिंक दिख रहा है, जिंक का जो पात्र दिख रहा है, ये जिंक का पात्र अपने 2 इलेक्ट्रॉन पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में कहाँ आ जाएगा? इस विलयन में आ जाएगा। पहला काम। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ये जो विलयन है वो किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। और अमोनियम क्लोराइड के विलयन जो है इस NH4Cl है ना, तो इस NH4Cl में उपस्थित क्या है? NH4+ है। NH4+ है क्योंकि इसका वियोजन होगा तो NH4+ और Cl- है। तो NH4Cl का जो विलयन है इसमें उपस्थित कौन? NH4+। NH4+। इस सरंध्र पात्र से होते हुए कहाँ जाएगा? कार्बन क्षण पर। कहाँ जाएगा? कार्बन क्षण पर। और कार्बन क्षण पे जाके कार्बन क्षण से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेगा और अमोनिया बना लेगा। क्या बना लेगा? अमोनिया। तो यहाँ पर अमोनिया बनती रहेगी। तो देखो, इसने दान कर दिए इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर लिए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए यहाँ से। तो जब ये दान करेगा और ये ग्रहण करेगा तो सेल जो है ना धारा प्रवाहित करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है, दोनों जगह काम होने लगा, मतलब ये सेल धारा प्रवाहित करने लगेगा। और जब तक ये आते जाते रहेंगे, मतलब ये जब तक जिंक इलेक्ट्रॉन दान करता रहेगा और जब तक अमोनियम इससे इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा तब तक ये धारा प्रवाहित करेगा। और तब जब ये इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देंगे तो ये जो आपको सेल दिख रहा है ये खराब हो जाएगा और हम कहते हैं सेल खराब हो गया। एक बार फिर से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। शुष्क सेल जब कार्य करना प्रारंभ करता है तो क्या होता है? जिंक धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉन पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में कहाँ आ जाती है? विलयन में आ जाती है। और विलयन NH4Cl में उपस्थित NH4+ होगा, क्योंकि इसका वियोजन होगा तो NH4+ बनेगा और Cl- बनेगा। NH4+ सरंध्र पात्र से होते हुए कहाँ जाएगा? कार्बन क्षण पर। और कार्बन क्षण से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान हुए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो सेल धारा प्रवाहित करना चालू कर देगा। तो तब तक ये चलता रहेगा काम, तब तक ये सेल धारा प्रवाहित करने लगेगा। जब ये काम बंद हो जाएगा तो सेल धारा प्रवाहित करना भी बंद कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा इजी सा शुष्क सेल है। ओके, बढ़े आगे। चलो, तो अब हम दोस्तों इसकी अभिक्रियाओं पे बात करेंगे। तो आप डाल लीजिए हेडिंग अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं तो आपको पता है अभिक्रियाएं कुछ एनोड पर हुई हैं और कुछ कहाँ पर हुई हैं? कैथोड पर हुई हैं। तो आप ये देखो कि एनोड पर क्या हुआ। एनोड क्या था? जिंक का था। जिंक ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए और किस में बदल गया? Zn2+ में बदल के विलयन में आ गए। तो एनोड पर क्या हुआ? ये आपका एनोड पर जिंक है। इस जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और Zn2+ में कहाँ आ गया? विलयन में आ गया। इतना सा बात था, विलयन के रूप में आ गया, इसके अंदर आ गया। और आगे जो NH4Cl था, इस NH4Cl में उपस्थित NH4+ और Cl- होगा। तो जो NH4+ होगा वो सरंध्र पात्र पर जाएगा और कहाँ जाएगा? सरंध्र पात्र में होते हुए कार्बन क्षण पर जाएगा। और कार्बन क्षण किसका काम कर रही है? कैथोड का। ठीक है, तो ये हम एनोड की अभिक्रिया देख ली। अब हम देख लेंगे कैथोड। तो ये कैथोड पर जाके क्या करेगा? NH4, कैथोड पर NH4+ जो है वो कहाँ चला गया साहब? कैथोड पर। और कैथोड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा? अमोनिया। क्या बना देगा? अमोनिया। अब यहाँ 4 H थे, यहाँ कितने H आए? 3 H आए। एक H बचा, तो जो बचा हुआ H है वो बना लेगा हाइड्रोजन। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन। तो ये NH4+ क्रिया करेगा
तो इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन क्षण से, इलेक्ट्रॉन लेकर NH3 बना लेगा और H2 बना लेगा। इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता रहेगा, मतलब NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और Zn इलेक्ट्रॉन दान करता रहेगा, तब तक ये सेल धारा प्रवाहित करेगा। और जब ये काम बंद हो जाएगा तो सेल धारा प्रवाहित करना भी बंद कर देगा। आई होप आपके दिमाग में पूरा कुछ सब कुछ बैठ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण अभिक्रिया करना है। कौन सी अभिक्रिया करना है? संपूर्ण। तो यहाँ पर आप लिख दोगे संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया इसको और इसको जोड़ देना, बस आपका काम ये। इसका इसमें LHS में LHS, RHS में RH। चलो मैं जोड़ के बताता हूँ। इसका LHS क्या है? Zn, और इसमें क्या है? 2NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका RHS, तो इसका RHS क्या है? Zn 2 प्लस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है? 2NH3 और ये आपका H2। बस कुछ नहीं किया, इस तरफ वालों को एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में जोड़ दिया, इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया मेरे भाई कंप्लीटली शुष्क सेल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।